स्वागत है आपका खबर 9 बजे में। अब हम आपको बारिश और बाढ़ की मार को लेकर तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह जिंदगी लाचार हो गई है। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,963 लोगों को बचाया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में थोड़ी राहत है, लेकिन यहां आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर बारीकी से नजर रखे हैं, जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 99 लोगों की मौत हुई है। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भोगावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कस्बा बीड के माहे बांध पर पानी उफन रहा है। नदी किनारे के खेतों में भी पानी घुस गया है। बीड बांध के पास से ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें ली गई हैं। बांध के आसपास का जितना इलाका है लगभग पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बांध पर भी पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि पानी उफन रहा है, और अगर जल्दी ही पानी का स्तर कम नहीं हुआ तो हालात इस पूरे इलाके में और खराब हो सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के बीड की, जहां पर बीड के माहे बांध पर पानी उफन रहा है और आसपास का जो बांध के इलाका है, क्योंकि पानी उफन रहा है और लगातार उन सब तक पहुंच रहा है, अपनी जद में ले रहा है। खेत डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोल्हापुर की, महाराष्ट्र के बीड की, जहां पर माहे बांध में पानी उफन रहा है और जिसकी वजह से पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, पूरा इलाका बिल्कुल नदी के जैसा दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जलभराव के हालात हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। 2 पहिया वाहन पानी में डूब गए हैं। तो चंद्रपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, पूरे सब जगह रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और करीब करीब 2 फीट से ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों के लिए चलना भी दूभर है। अगर वो कोई वाहन लेकर निकलते हैं तो वाहन के भी डूबने का, बंद होने का, खराब होने का खतरा है, जिसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। क्योंकि अगर कोई जरूरी सामान भी लेने जाना है तो किस तरीके से जाए, पानी इतना भरा हुआ है और लोगों की मुसीबतें इसकी वजह से लगातार बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में तंसा नदी उफान पर है। नदी का पानी आसपास के गांवों में भर रहा है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में भी पानी भर गया है। तंसा लेक के ओवरफ्लो होने के बाद इसके 9 गेट कल रात को खोल दिए गए हैं। ये पालघर के तंसा लेक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी उफान पर है तंसा नदी और अब इसका पानी आसपास के गांव में भी भर रहा है। उन लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं जो लोग गांव में रहते हैं। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले जो तमाम झीलें हैं उनमें भी पानी भर गया है और एक तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है। तंसा लेक के ओवरफ्लो होने के बाद इसके 9 गेट कल रात खोले गए ताकि लेक में पानी का जो स्तर है उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन इससे भी फिलहाल मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और जो पानी ओवरफ्लो करने के बाद निकल रहा है वो आसपास के गाँव में पहुँच रहा है, लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा रहा है। ये पालघर के तंसा लेक की तस्वीरें और उसके आसपास के इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं तंसा लेक के ओवरफ्लो होने से। कल रात को तंसा लेक के लेवल को मेंटेन करने के लिए उसके सारे गेट भी खोल दिए गए हैं, जिसके बाद मुसीबत और थोड़ा बढ़ गई है। फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। पालघर का तंसा तालाब भी उफान पर है। और देखिए, पालघर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तंसा लेक में किस तरह से पानी भरा है वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। तंसा तालाब भी उफान पर नजर आ रहा है। पालघर में मुसीबतें लगातार लोगों की बढ़ी हुई हैं और जो पानी अब ओवरफ्लो होकर निकल रहा है वो आसपास के गांव में ही पहुंच रहा है। लोगों की दिक्कतें उससे और बढ़ रही हैं। पालघर में भारी बारिश हो रही है। पालघर में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश के चलते मोडक सागर डैम उफनाया हुआ है। उफनते पानी को देखते हुए डैम के गेट को खोल दिया गया है। ये मोडक सागर डैम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालघर की। और भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट आज भी वहां पर जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते मोडक सागर डैम पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ था, उफनाया हुआ था पानी, और इस पानी को देखते हुए डैम के गेट को खोल दिया गया है। बारिश से महाराष्ट्र की और भी कई नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में तो पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। भारी बारिश के बाद तबाही की ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है।
जहां देखते ही देखते एक इमारत धराशायी हो गई। इससे पहले दुकान का कुछ हिस्सा धीरे धीरे टूटने लगा और फिर कुछ देर बाद ही पूरी दुकान सड़क पर आ गिरी। इसके बाद वहां मलबे का गुबार हर तरफ फैल गया। गनीमत ये रही कि हादसा होने से पहले ही दुकानदार बाहर आ गया। बताया गया कि भारी बारिश के बाद ये इमारत कमजोर हो गई थी। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद नागपुर में एक होटल की छत का एक हिस्सा भी वहां के कर्मचारियों पर गिर पड़ा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा कि होटल के किचन में कुछ कर्मचारी काम करते दिखे। तभी अचानक छत का एक हिस्सा वहां मौजूद 2 कर्मचारियों पर टूटकर गिरा। इस बीच एक कर्मचारी तो वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा उसकी चपेट में आ गया। हालांकि बाद में वो भी किसी तरह वहां से निकल गया। वहीं नागपुर की एक दूसरी तस्वीर में रेत नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से गुजरता दिखा। इसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पर बह रहे पानी को पार करते नजर आए। भिवंडी में तो भारी बारिश मुसीबत का सैलाब लेकर आई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और उन पर पानी का तेज बहाव के साथ लोगों की दुकानों में घुस गई। सड़कों पर बने नाले भी उफान मारने लगे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। हालात को संभालने के लिए प्रशासन की टीम गश्त करने लगी और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। कमोबेश यही हालात पालघर में भी दिखाई दिए। बारिश ने वहां भी लोगों को बेबस कर दिया। पालघर में देखिए इस वक्त मैं हूं और पालघर में लोगों के घर के सामने कैसे पानी भरा हुआ है। और यहां पर अगर आपको जाना है, इस घर में आपको जाना है, तो आपको इस पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए ये कैसे मोहल्ले के अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाला है। कैमरे का फ्रेम दूर रखिएगा, मेरे पैर तक आप दिखाइएगा दीपेश कि कैसे कितने पानी में लोगों को यहाँ से आना जाना पड़ रहा है। और वो देखिए उनको अगर उधर जाना है, मेरे घुटने तक पानी है, तो देखो ये गली है क्या, रास्ता है क्या, ये रास्ता है। इस रास्ते में आप देखिए कैसे नाले की तरह जो है ये पूरा रास्ता हो गया है, नाले में तब्दील हो गया है। पालघर से गुजरने वाली सूर्या और तानसा नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग दहशत से भर गए। वहां पानी के दबाव को कम करने के लिए मोडक सागर डैम के कई गेट खोल दिए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।